सघन जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। कहते हैं कि वहां एक यक्षिणी रहती थी, अद्वितीय सौंदर्य और अलौकिक शक्तियों वाली। लेकिन लोग यह भी कहते थे कि जो उसकी ओर आकर्षित हुआ वह कभी लौट कर नहीं आया। एक रात विक्रांत, जो एक जिज्ञासु विद्वान था, उस जंगल से गुजरा। गांव वालों ने उसे चेताया, रात में मंदिर के पास मत जाना, वहां यक्षिणी का वास है। पर विक्रांत को इन बातों पर विश्वास नहीं था। क्या सच में कोई यक्षिणी होती है? क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है? उसने मंदिर के पास डेरा डाल लिया। आधी रात होते ही मंद मंद सुगंधी हवा चलने लगी। अचानक एक मीठी आवाज गूंजी, विक्रांत, विक्रांत। यक्षिणी का प्रकट होना जैसे ही विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गईं। एक रूपवती स्त्री खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, लंबे काले बाल और आंखों में रहस्यमयी चमक। तुम कौन हो? विक्रांत ने पूछा। मैं यक्षिणी हूं, वह मुस्कुराई। तुम यहां क्यों आए हो? सत्य की खोज में, विक्रांत ने दृढ़ता से उत्तर दिया। यक्षिणी की परीक्षा। यक्षिणी ने आंखें बंद कीं और कहा, अगर सत्य चाहते हो तो मेरी एक परीक्षा देनी होगी। क्या परीक्षा? मुझे बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? विक्रांत सोच में पड़ गया। मृत्यु, अकेलापन, असफलता। कुछ क्षणों बाद उसने उत्तर दिया, अज्ञानता। जब कोई सत्य से अनभिज्ञ होता है तो वही उसका सबसे बड़ा भय बन जाता है। यक्षिणी ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर प्रशंसा झलकने लगी। तुमने सही उत्तर दिया, विक्रांत, यक्षिणी ने कहा। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो मैं तुम्हें असीम धन दूंगी, या वह ज्ञान जो इस संसार के हर रहस्य को उजागर कर सके। विक्रांत मुस्कुराया। मैं ज्ञान चाहता हूं। धन क्षणिक है, परंतु ज्ञान अमर। यक्षिणी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। एक चमकता हुआ ग्रंथ प्रकट हुआ। यह लो, लेकिन याद रखना, जिसने सत्य को जाना वह फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकता। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रांत ने बिना संकोच ग्रंथ को थाम लिया। यक्षिणी ने एक गहरी नजर डाली और कहा, अब मैं मुक्त हूं। उसके शब्दों के साथ ही वह स्वर्ण रोशनी में विलीन हो गई। विक्रांत ने ग्रंथ खोला और जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पढ़ा, उसे लगा कि सारा ब्रह्मांड उसके सामने खुल गया है। परंतु तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अब तुम यक्षिणी की जगह ले चुके हो। अंत, या शायद एक नई शुरुआत।